नमस्कार। आज हम हमारे YouTube चैनल इजी अकाउंटेंट के माध्यम से हिमाचल गवर्नमेंट की बहुत ही बेहतरीन योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना MMSY। इस योजना के तहत सरकार युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए 40 लाख का लोन प्रोवाइड कर रही है। साथ ही में लोन के ऊपर सरकार आपको 35% की सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है। आइए जानते हैं इस स्कीम के फीचर्स के बारे में। इस स्कीम के तहत आपको 40 लाख यानी 40 लाख तक का लोन मिल सकता है। लोन आपको सरकारी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि से मिलेगा। इस लोन को लेने के लिए या इस स्कीम में फायदा उठाने के लिए आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करनी पड़ेगी। इस स्कीम में आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर आपको 25% यानी 25% तक की कैपिटल इंटेंसिव सब्सिडी भी मिलेगी। हाँ, अगर कोई महिला इस स्कीम में लोन के लिए अप्लाई करती है तो उसको 30% और अगर कोई विडो करती है तो उसको 35% तक की सब्सिडी मिलेगी। इस स्कीम में आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी सब्सिडी मिलेगी जो कि 5% है और 3 साल तक मिलेगी आपके प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद। इस स्कीम में स्टेट गवर्नमेंट यानी हिमाचल सरकार आपकी जो CGT SME फीस है वो भी रिम्बर्स करती है। तो आइए जानते हैं लोन के लिए यह स्कीम को कैसे अप्लाई किया जाए। इस स्कीम के लिए आपको सरकार की ऑनलाइन वेबसाइट या ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। आपकी जो एप्लीकेशन है नोडल एजेंसी यानी DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर को फॉरवर्ड हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर अपनी DLC की मीटिंग में इस प्रोजेक्ट को अप्रेज करेगा। अप्रेज करने के बाद वो इस प्रोजेक्ट को बैंक को फॉरवर्ड कर देगा जिस बैंक से आपने लोन लेना है। बैंक जो है उस लोन की वायबिलिटी को कंसीडर करेगा और वायबिलिटी को कंसीडर करने के बाद वो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। कंडीशंस, इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपको बोनाफाइड हिमाचली होना कंपल्शन है। अगर कोई इंडिविजुअल लगा रहा है तो वो अपना सर्टिफिकेट दे सकता है। अगर कोई कंपनी बना के वो स्कीम में फायदा उठाना चाहता है तो उस कंपनी में जो मेंबर्स हैं या जो इक्विटी होल्डर्स हैं वो 100% बोनाफाइड हिमाचली ही होने चाहिए। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म लगा रहा है तो पार्टनर्स बोनाफाइड हिमाचली होने चाहिए। एप्लीकेंट की एज कम से कम 18 साल होनी जरूरी है और कोई व्यक्ति 45 साल से ज्यादा का है तो वो इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकता। आपका जो लोन का रिपेमेंट है वो 5 से 7 साल तक का है। मतलब बैंक आपको लोन की रिपेमेंट के लिए 7 साल का टाइम देगा। ये प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए आपको आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% अमाउंट अपने द्वारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब बैंक आपको 90% ही फाइनेंस करेगी। अब हम जानते हैं कि लोन आपको कैसे मिलेगा और किस किस रेशियो में मिलेगा। लोन जो है आपको प्लांट एंड मशीनरी के लिए मिलेगा। लोन आपको एज अ टर्म लोन मिलेगा। हालांकि ये बैंक की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, बैंक चाहे तो उसको एज अ कंपोजिट लोन भी दे सकती है वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन को मिला के। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसके लिए सब्सिडी प्लांट एंड मशीनरी प्लस टेक्निकल सिविल वर्क दोनों पे मिलेगी। अगर कोई सर्विस यूनिट है तो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर उसकी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग भी जुड़ जाएगी पर कॉस्ट ऑफ लैंड नहीं जुड़ेगी। आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर जो सर्विस यूनिट है
उसका एक टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है। लोन के अप्रूवल के बाद अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं तो विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ डीएलसी कमिटी आपका लोन, आपकी यूनिट कमर्शियल प्रोडक्शन में आ जानी चाहिए और सर्विस यूनिट विद इन 6 मंथ आ जानी चाहिए। हाउएवर ये जो पीरियड है 3 मंथ्स या 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि लोन लेने के बाद या लोन की डिस्बर्समेंट के बाद सब्सिडी को कैसे अवेल किया जाए। आपके लोन की डिसबर्समेंट होने के बाद, मतलब आपको लोन मिलने के बाद, आप गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके अपने सब्सिडी को अप्लाई करेंगे। इसमें कंडीशन रखी गई है कि जैसे ही आपकी यूनिट कमर्शियली एक्टिव हो गई या कमर्शियली प्रोडक्टिव हो गई या आपकी कमर्शियल प्रोडक्शन में आ गई तो आपको उद्योग आधार भी अप्लाई करना पड़ेगा। जो आपकी कैपिटल सब्सिडी यानी जो आपके लोन के ऊपर सब्सिडी आएगी वो एज अ एफडी आएगी और वो आफ्टर 3 इयर्स आपके लोन से एडजस्ट कर दी जाएगी। जो आपकी इंटरेस्ट सब्सिडी आएगी वो हर साल के खत्म होने के बाद बैंक उसको अप्लाई करेगा। मतलब आपके यूनिट के कमर्शियल प्रोडक्शन के विद इन 1 ईयर, एंड ऑफ 1 ईयर बैंक इंटरेस्ट सब्सिडी को अप्लाई करेगा और वो हर साल 3 सालों तक आपको मिलेगी। इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसके अंदर कोई भी मैनिपुलेशन ना हो। इस कारण गवर्नमेंट ने ये कंडीशन रखी है कि आप जो प्लांट एंड मशीनरी परचेज करेंगे वो कैश में परचेज नहीं कर सकते। आपकी यूनिट शुरू होने के बाद आप इस यूनिट को किसी और लोकेशन पे शिफ्ट नहीं कर सकते और ना ही इसको सेल कर सकते हैं। हालांकि अगर आप अप्रूवल ले लें डीआईसी का तो आप कर सकते हैं। बिजनेस जो है नेगेटिव लिस्ट में नहीं आना चाहिए। आइए हम जानते हैं नेगेटिव लिस्ट क्या है। अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं या कोई यूनिट लगा रहे हैं जिसमें टोबैको यानी कि तंबाकू और तंबाकू से मैन्युफैक्चरिंग कोई प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सिगरेट, बीड़ी एक्सेट्रा, उस प्रोडक्ट या उस यूनिट के लिए आप स्कीम में बेनिफिट नहीं ले सकते। कोई अगर थर्मल पावर प्लांट लगाना चाहता है तो उसको भी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोल वॉशरीज, ड्राई कोल प्रोसेसिंग, उनको भी नहीं मिलेगा। कोई टैनिंग, डाइंग एक्सट्रैक्ट्स, टेनिस, डाइज, कलर पेंट्स एक्सेट्रा की यूनिट लगाना चाहता है तो उनको भी नहीं मिलेगा। कोई मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल्स, प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टिलेशन, बिटुमिनियस सब्सटेंस, मिनरल वैक्सेस, तो उनको भी इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोई एक्सप्लोजिव लगाना चाहता है, एक्सप्लोजिव से रिलेटेड इंडस्ट्री लगाना चाहता है, कोई फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखों की इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उनको भी इस स्कीम में लोन नहीं मिलेगा। कोई मिनरल या केमिकल फर्टिलाइजर से रिलेटेड इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो वो भी स्कीम के तहत बेनिफिट नहीं ले सकते। कोई इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स एक्सेट्रा से रिलेटेड इंडस्ट्री को शुरू करना चाहता है तो वो भी स्कीम में अप्लाई नहीं कर पाएगा। हिमाचल गवर्नमेंट ने 2019 यानी 2019 में अपनी एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी निकाली थी। उस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट इस सब्सिडी के अलावा कुछ बेनिफिट्स और भी प्रोवाइड करती है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन सारे बेनिफिट्स को बताऊंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफाई हो जाए। हमारी कंपनी MSD टैक्स कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप्स को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करना, ITR फाइलिंग एक्सेट्रा। और कोई अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है
तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन की सर्विस, आरओसी के एनुअल कंप्लायंसेस, कंपनी की जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, कंपनी की आईटीआर फाइलिंग एक्सेट्रा, वो सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। अब इस स्कीम में अगर आपको लोन लेना है तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हमारी कंपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हम आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देंगे ताकि आप इस स्कीम में लोन ले सकें। स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। थैंक यू।